नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ शुरू करेंगे। उपर्युक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है। अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। तिरुवल्लनजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। फिर है केरल के भित्ति चित्र, इसको देखते हैं। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली थी जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के ये चित्र देख रहे हैं और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपरा से अलग दिखाई देते हैं। इनमें विचित्र अधिकांश आख्यान हिंदू की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतरण और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल भी शामिल हैं। कोच्चि का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे हैं पुंडरीकपुरम का कृष्णा मंदिर, पनायनर कावू, तिरुकोडिथानम, त्रिप्यार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचलों के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है या दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु। भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरे, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र के वर्ली अथवा उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के किसी गांव में दीवारों की साधारण सजावट। तो ये सब है। गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम में ये दिखाया गया है। और एक अन्य चित्र है, ये वेणुगोपाल श्री राम मंदिर है त्रिप्यार, इसमें श्री राम का चित्र दिखाया गया है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।